तो जहां तक MBZ का सवाल है, उन्होंने उस कटोरे में हाथ डाला है जो AI से भरा हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी से भरा हुआ है। जैसे मिडिल ईस्ट में इकलौता इजराइल है, वैसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर UAE इकलौता मुल्क है जो ओपनली इजराइल के साथ भी है, हमारे साथ भी दोस्त है। इंडियन एयरफोर्स का MOU साइन हुआ है ग्रीस के एयरफोर्स के साथ रिगार्डिंग एयर कॉम्बैट ड्रिल एंड सेल ऑफ एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं कि देखें ये इलाका टर्की ने हमारे से जबरन लिया हुआ है। अर्दोवान को एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया, हम तुर्की के दरवाजे पे भी आ चुके हैं। को बंदों की कमी हो गई है सर। कैसे? इन्होंने उत्तर पाकिस्तान में एक लोकेशन है जहां पे इन्होंने TTP को काउंटर करने के लिए, इनके पास फौज तो बची नहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, भाड़े पे ये ले रहे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश ए अदल, जो कि एक कट्टर एंटी शिया टेररिस्ट फैक्शन है और जिसे ISI हैंडल करता है। और ISI को कौन संभाल रहा है अभी? पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्रीवियस DG ISI, जो अभी ऑप सिंदूर के दौरान NSA बनाए गए हैं। तो अब इनकी ये ब्रिगेड्स वहां पे तैनात हो रही हैं। सर जगह लोकेशन का नाम आपको पता होगा, जो अभी परसों यहाँ पे जहां पे ये रीडिप्लॉय किया है इन्होंने? ये तो इन्होंने इधर T से जगह का नाम है, है? T से जगह का नाम शुरू होता है। तो जो भी ऑडियंस है, आप अपने कमेंट्स में डालें, थोड़ा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो तीरा करके जो जगह है, तीरा जगह पे इन्होंने अपने सारे मुजाहिदों को एक्टिवेट कर दिया कि भैया देखो हमारे से लड़ाई तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ी जाएगी। तो हम ISIS KP को भी ले आए हैं, हम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा और जैश ए अदल, इन सब को लेके आके हमने वहां पे बिठा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, आप पैटर्न देखना, अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है, पासेस ब्लॉक है, मिड ऑफ मई पूरे पासेस पिघलने शुरू होंगे, या आप सेकेंड वीक ऑफ मई लगा लें। इस दौरान कश्मीर में अटैक्स यदि कम हुए या बिल्कुल नहीं हुए, मींस इट इज कंफर्म्ड कि ये टेररिस्ट तंजीमें मेजॉरिटी ऑफ देम नॉर्थ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय हो चुके हैं। और हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डिप्लोमेसी, और उसके अंदर आता है USA। तो USA के पास पक्का कोई ना कोई ऐसे पैतरे होंगे जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा सर, कि हम ये कदम नहीं उठाए LOC पे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा ईरान के खिलाफ, हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब नहीं करें, इसके लिए ये बांग्लादेश में आने वाले कुछ हफ्तों में देखना सर, हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हाईवे है, वहां पे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स विल राइज, दे विल पिक अप, डकैती, रॉबरी, व्हीकल्स को आग लगाना, ब्लॉकेड करना। तो जो हम रोड प्रोटेक्शन पार्टी हमारी लगती थी जम्मू से लेके श्रीनगर हाईवे, जो अब इतना उस पर नहीं है प्रेशर, क्योंकि आतंकवाद ना के बराबर है, अब ये प्रेशर बनाया जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। और वो जो 22 किलोमीटर का हाईवे है, उस पे अब फौज तैनात हुई, और वहां पे अब एक्स्ट्रा मिलिट्री गैरिसन भी आ चुके हैं हमारे, क्योंकि आर्मी ने ये फोरकास्ट कर लिया है कि मैन पावर की डिप्लॉयमेंट वहां पे विल बी नीड ऑफ द आवर। जी। तो गेम बहुत पेचीदा है सर। अगर हमने यहां पे कोई हरकत की
तो इनके चहीते जो जमात इस्लामी है वो एक्टिवेट होगा वहां पे, बल्कि एक्टिवेटेड है। जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट फैक्शंस अराकान आर्मी में शामिल होके जो बर्मा की फौज के खिलाफ, मिलिट्री जनता के खिलाफ जंग में शामिल हुई भी है, यही फाइटर की कुछ टुकड़ियां बांग्लादेश में सिलट के जरिए शामिल होके ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में डिस्टरबेंस फैलाएंगे और मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगी इलेक्शन के टाइम, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के टाइम। ये मैं लिख के दे रहा हूं। एंड मुझे सर, अगर आप इतिहास में जाएं तो आप पैटर्न देखें हमले का, नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम में अमेरिकी फौजें बैठी थी और नॉर्थ वियतनाम के जो रिबेल ग्रुप्स थे वो सब ने सिविल कपड़ों में अपने वेपन सैशेस को ला के साउथ वियतनाम में कम से कम 200 लोकेशन से एक ही दिन एक ही समय फायर खोला, डिस्टरबेंस क्रिएट की, एक सेक्रेटेरिएट वायलेंस को इनिशिएट किया और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हुई। यूएस एम्बेसी पे हमला किया और उसके बाद जो कम्युनिकेशन डिसरप्शन हुई, अमेरिकन को खड़े पैर अपनी एम्बेसी के जरिए वहां से निकलना पड़ा, खासकर सीआईए एलिमेंट। तो देखिए सर, ये जो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का मैप बांट रहा है सारे फॉरेन डिग्नेटरीज को, और आप सिमिलर पैटर्न देखिए जिस तरीके से यूएस की जो एम्बेसी में ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अभी जो हमारी 2024 में इलेक्शन हुई थी, मेन इलेक्शंस, इन्होंने अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव सारी स्टेट्स में भेजे जहां पे कांग्रेस वाज देयर। अब ठीक है, फ्रीडम ऑफ अप्रोच, स्पीच एंड सब कुछ करना जायज है, पर दे नेवर मेट द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, दे मेट ओनली ऑपोजिशन। तो देखिए बहुत सारी चीजें, अमेरिकन डीप स्टेट इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। एंड सर अब हम वापस आते हैं, तो जहां तक MBZ का सवाल है, उन्होंने उस कटोरे में हाथ डाला है जो AI से भरा हुआ है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी से भरा हुआ है, जो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, और इंडिया अकोमोडेट्स 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो यूएई को फूड सिक्योरिटी मिल रही है, यूएई को AI का एक्सेस मिल रहा है, राइट फ्रॉम सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस एप्लीकेशन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। उसके बाद जो ट्रेड है वो मल्टीप्लाई होगा, और उस रीजन में जैसे मिडिल ईस्ट में इकलौता इजराइल है, वैसी मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई इकलौता मुल्क है जो ओपनली इजराइल के साथ भी है और हमारे साथ भी दोस्त है। I2U2। यस, तो इट हैज क्रिएटेड अ बैलेंस, जो इतना बड़ा इम्बैलेंस था कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया चला गया, पाकिस्तान ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है, तुर्की इनके साइड हो गया है। तो लेट मी टेल एवरीबडी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स का MOU साइन हुआ है ग्रीस के एयरफोर्स के साथ रिगार्डिंग एयर कॉम्बैट ड्रिल्स एंड सेल ऑफ ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स। तो हम तुर्की के दरवाजे पे भी आ चुके हैं। साइप्रस को, वैसी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट थी साइप्रस की और ग्रीस की, और ग्रीस में तो वो महज बॉर्डर पे, और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे, उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं कि देखें ये इलाका टर्की ने हमारे से जबरन लिया हुआ है। तो अर्दोवान को एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है